नमस्कार। मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम रहीम के दोहे के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कक्षा 9वीं कोर्स ब से लिया गया है। इससे पहले हमने 3 दोहों के बारे में चर्चा किया था। आज हम 4 दोहे के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इन दोहों को क्रम से। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। दीर्घ दोहारथ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सीमटि कूद चढ़ जाहीं। धनी रहीम जल पंक को, लघु जी पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। नादरी जितन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजहु कछु ना देत रहीमा, रिजहु कछु ना देत। तो रहीम जी के दोहे इस प्रकार थे। तो आइए क्रम से हर एक दोहे के अर्थ को समझें। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे। चित्रकूट आप जानते हैं, चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहाँ पे श्री राम जी भी जाकर रुके थे, ठहरे थे, और वहाँ उन्होंने शांति प्रदान किया था। अपने आप को बहुत ही एक शांत मनोरम जगह है, वहाँ जाकर उन्होंने अपना कुछ पल बिताया था। तो चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। रमी का यहाँ पे जो अर्थ है वह है रमना। रमना, रमी का जो अर्थ है वह है रमना। तो चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। यहाँ रहीम कवि कहते हैं कि चित्रकूट इतना मनोरम एवं शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति पर विपत्ति आती है तो वह इस प्रदेश में शांति पाने के लिए, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, चित्रकूट में शांति पाने के लिए कि चला जाता है। रहीमन अवध नरेश, रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन अवध नरेश वो कह रहे हैं कि अयोध्या के जो राजा थे वह भी क्या हुए थे, विपत्ति काल में इस प्रदेश में आकर रम गए थे। जहाँ पर विपदा मतलब जिसके ऊपर विपदा पड़ती है, यहाँ पे अवध के जो नरेश राम हैं उन्हें क्या हुआ था, विपत्ति आई थी, विपदा पड़ी थी, तो वह इस चित्रकूट में जाकर रम गए थे। सो आवत यह देश, इस देश में आकर वह हर कोई जिसके ऊपर विपत्ति होती है वह इस देश में जाकर रम जाता है। तो अयोध्या के जो राजा थे विपत्ति काल में इस प्रदेश में आकर रम गए थे। तो कवि ने इन दोहों में चित्रकूट के मनोरम सौंदर्य, वहाँ के प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है, उसको सामने लाने की कोशिश की गई है कि चित्रकूट एक ऐसी जगह है, मनोरम जगह है, शांति प्रदान करने वाली जगह है, उसके बारे में रहीम जी ने बताने की कोशिश किया है। आइए अगले दोहे को देखें। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आई। यहाँ पे दीर्घ का मतलब क्या है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। अर्थ यानी अर्थ को कहा गया है, आखर यानी अक्षर को कहा गया है। तो दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। तो कवि रहीम कहते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही। कवि रहीम का कहना है कि अत्यंत थोड़े से अक्षर वाले दोहे भी के जो दोहे होते हैं उसके अंतर्गत बहुत गहरा गहरा यानी बहुत दीर्घ अर्थ छुपा हुआ होता है। बहुत गहरा अर्थ, दीर्घ दोहा अर्थ के मतलब बहुत गहरा अर्थ क्या होता है, छुपा हुआ होता है। बहुत छोटे अक्षरों के अंदर भी बहुत गहरा अर्थ छुपा होता है। अब
जो रहीम नट कुंडली कूद सिमुटी कूदी चढ़ी जाही। अब जो रहीम नट कुंडली, कूदना का अर्थ होता है कूदी का मतलब अर्थ होता है कूदना। तो जिस प्रकार कि एक जो नाटक जो करता है, नट जो होता है, जो बाजीगर जो लोग होते हैं कि नट कुंडली कूदी मतलब सीमिटी कूदी चढ़ी जाही। जिस प्रकार एक जो नाटक करने वाला होता है, जो बाजीगर होता है, वह अपने शरीर को सिमट कर छोटे से उस कुंडली के अंदर से बड़ी कुशलतापूर्वक क्या करता है, निकाल लेता है, कुशलतापूर्वक निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार एक दोहे की बात की गई है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि जो कुशल दोहा होता है, जो दोहा है, जो कुशल दोहा होता है, वह दोहा जो दोहा को लिखने वाला जो होता है, उस शब्द के माध्यम से जो बताने की कोशिश की गई है, तो दोहाकार जो क्या होता है, सीमित शब्दों के माध्यम से हमें बहुत कुछ कह जाता है, बहुत कुछ गहरा अर्थ दे जाता है। जिस प्रकार से एक जो कुशलकार होता है, जो एक बाजीगर होता है, एक छोटे से कुंडली के अंदर से अपने पूरे शरीर को कुशलतापूर्वक निकाल देता है, ठीक उसी तरह भी एक जो दोहा होता है, उसके जो अक्षर होते हैं, वह एक सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत गहरी बातें, बहुत गहरा अर्थ कहे जाते हैं। इस प्रकार से रहीम जी ने दूसरे पद में कहा है। आइए अगले पद की तरफ बढ़ें, अगले दोहे की तरफ कि धनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। कवि रहीम क्या कह रहे हैं कि धनी एक महान धन्य जो हैं उसके बारे में कहा गया है कि पंख का अर्थ होता है यहाँ पे कीचड़, इसका अर्थ होता है कीचड़। पियत का अर्थ है पीकर, का अर्थ है पीकर। अब कि धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए, अर्थात कि कवि रहीम कह रहे हैं कि कीचड़ का जल समुद्र के जल से अधिक महान है। धनी रहीम जल पंख, कीचड़ का जो जल है वह समुद्र के जल से क्या है, अधिक महान है, अधिक धन्य है। क्यों? क्योंकि जिस उस जो कीचड़ का जो जल है उसको पीकर जो छोटे मोटे जो जीव होते हैं, लघु जीव, जो छोटे जो जीव होते हैं, वह क्या होते हैं, उस अपने जीवन को तृप्त कर लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं, उनकी आत्मा संतोष हो जाती है पानी पीकर। लेकिन उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए, मतलब समुद्र की महान है, समुद्र बहुत महान है, बहुत बड़ा है। तो समुद्र की महानता या बड़प्पन किस काम की, कि जो पूरा जगत जो संसार है, वो सारा संसार क्या होता है, प्यासा रह जाता है। क्योंकि समुद्र का पानी पता है खारा होता है, पूरा उसके सामने खड़ा भी रहेगा मनुष्य, फिर भी उस पानी को पीकर अपनी प्यास को वो नहीं बुझा सकता है, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। संसार के जो प्राणी हैं वो समुद्र के पास जाकर खड़े भी रहें, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। क्यों? वह उस पानी से उसे शांति प्रदान नहीं होती है। तो कवि का कहना है कि यहाँ पर जो छोटे जो जगह का जो पानी होता है, कीचड़ के जगह का भी पानी होता है, उसको जो छोटे जीव हैं वह पीकर अपने प्यास को बुझा लेता है। लेकिन समुद्र के पास जाकर भी वह अपने सारे संसार कि जो लोग हैं वह अपनी प्यास को नहीं बुझा पाते, वो प्राणी अपनी प्यास को नहीं बुझा पाता है। तो कवि का कहना है कि किस काम का वह पानी जो किसी के काम ना आए, किस काम का, कि वो अपनी महानता को बता रहा है लेकिन किसी की प्यास को नहीं बुझा पा रहा है। इस प्रकार से इन दोहे में कवि ने बताने की कोशिश किया है। तो अगले चौथे नंबर के दोहे की तरफ जाएं कि नाद रिजित तन देत मृग, नर धन हेत समेत, माफ कीजिएगा, नर धन देत समेत, यहाँ लिख गया है लेकिन ये हेत है। तो यहाँ पे नाद का अर्थ है ढोल की आवाज़, इस नाद का अर्थ है ढोलक जो होती है उसकी आवाज़ की बात की गई है। तन का अर्थ तो आप जानते हैं शरीर होता है, तन शरीर को कहा गया है, और हेत का अर्थ है यहाँ पे समेत को कहा गया है।
समेत। तो इस दोहे में जो कवि ने वर्णन किया है उसे हम देखते हैं कि कवि रहीम कहते हैं कि नाद रिजत तन देत मृग। कवि रहीम का कहना है कि नाद मतलब उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो स्वर लहरी है, पर रिझ कर, रिझना मतलब हम प्रसन्न होकर जो शरीर कहा गया है। तो मृग किसको कहा गया है? हिरण को कहा गया है। तो नाद रिजद तन देत मृग मतलब उस नाद की स्वर लहरी को सुनकर रिझ कर प्रसन्न होकर हिरण भी क्या करने लगता है? हिरण भी अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। वह अपने प्राण को क्या करता है? न्यौछावर कर देता है। नर धन हेत समेत। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की कला पर मुग्ध होकर नर को कहा गया है, किसी व्यक्ति की कला पर मुग्ध होकर अगर मनुष्य उसकी कल्याण की कामना करता है या उसको प्रेम पूर्वक कुछ धन अर्पित कर देता है, धन उसे दे देता है, तो वह बहुत अच्छा है। परंतु ते रहीम पशु से अधिक, कवि का कहना है, रिझाऊं कछु ना देत। परंतु क्या है कि जो व्यक्ति मनुष्य की किसी कला के ऊपर प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देता है, उसको रिझ कर कुछ नहीं देता है, प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देता है, वह मनुष्य क्या है? ते रहीम पशु से अधिक। वह मनुष्य क्या है? पशु से भी अधिक निम्न है, पशु से भी अधिक गिरा हुआ है, पशु से भी अधिक छोटी सोच रखने वाला है। मतलब एक मृग जो है वह एक ध्वनि को सुनकर उस पर प्रसन्न होकर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है, प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार है। कुछ लोग किसी के कल्याण कामना के लिए कुछ धन देने के लिए दे देते हैं कि उसकी प्रेम पूर्वक धन अर्पित कर देते हैं। परंतु जो व्यक्ति मनुष्य अगर किसी के ऊपर प्रसन्न होकर भी अगर कुछ नहीं देता है, किसी कल्याण कामना करके भी कुछ नहीं देता है, वह व्यक्ति मनुष्य जो है वह पशु से भी अधिक निम्न होता है। कवि का आशय क्या है इस दोहे से? कि कवि का आशय है कि मनुष्य को कला की कद्र करनी चाहिए, उस कला की कद्र करते हुए कुछ उसे ऐसे प्रेम पूर्वक धन अर्पित कर देना चाहिए। जो अगर धन अर्पित नहीं करता है वह पशु के समान है, उसका जीवन पशु के समान माना गया है। इस प्रकार से कवि रहीम जी ने इन 4 दोहों के बारे में बताया है कि मनुष्य जो है अगर शांति प्रदान करना चाहता है तो वह कहाँ जाता है? चित्रकूट में जाता है। दीर्घ दोहा की बात की गई है दूसरे दोहे में बताया गया है कि जो छोटे अक्षर भी, बहुत कम अक्षरों के जो दोहे होते हैं वह भी बहुत गहरे अर्थ को बताते हैं। तीसरे दोहे में बताया गया है कि जो पंख जो जल होता है, कीचड़ का जो जल होता है, उसे पीकर जो छोटे जो जीव जंतु होते हैं वह अपनी प्यास बुझा लेते हैं, पर समुद्र के पानी से वह अपनी प्यास नहीं बुझा पाते हैं। चौथे पद में कहा गया है कि जो मृग है वह एक अच्छी मधुर ध्वनि सुनकर वह अपने प्राण देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य किसी की कला को देखकर भी वह कुछ उसे धन नहीं देता, वह है क्या है? पशु से भी निम्न माना गया है। इस प्रकार से कवि रहीम जी ने इन पदों में वर्णन किया है, इन दोहों में बताया गया है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको यह चारों पद अवश्य समझ आए होंगे। आपका दिन मंगलमय हो।